करण तेरा विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंताति महा कर मंगल करहूँ महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करी निर्मूल अब करहूँ मोक्ष उपाय। हमारी चर्चा का विषय चल रहा है मोक्ष में प्रकाशक जी, और मोक्ष में प्रकाशक ग्रंथ में पहले अधिकार का पेज नंबर 7, ठीक है ना, पेज नंबर 7 की आखिरी लाइन। इस प्रकार अरहंतादि का परम इष्ट मानने योग्य है। इस प्रकार अरहंतादि परम इष्ट मानने योग्य है। ये चर्चा हमारी नहीं, इसके आगे भी होगी थी। पेज नंबर 8 में लास्ट वाला परिणाम, जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ना, वहां तक होगी थी हमारी चर्चा, उसके आगे चर्चा करेंगे। यानी हमारी चर्चा शुरू होगी पेज नंबर 9 से। पुनश्च वह कहता है यह भी माना, परंतु जिन शासन के भक्त देवादिक हैं उन्हें इस मंगल करने वाले की सहायता नहीं की और मंगल ना करने वाले को दंड नहीं दिया, सो क्या कारण है उसका समाधान। वो प्रश्न है कि आपने जो मंगलाचरण किया उसमें मंगल की भावना करी, अरंत आदि का स्वरूप बताया, अरंत भगवान किस प्रकार से हमारा मंगल करते हैं, किस प्रकार से निमित्त नैमित्तिक संबंधों में मंगल का स्वभाव बनता है। तो एक प्रश्न उठाया कि यहाँ वह पूछता है, कोई पूछता है ऐसा कि जब हमने जिन शासन के जो भक्त होते हैं ना, देवादि जो जिन शासन के भक्त होते हैं, भक्त सारे देव जिन शासन के भक्त होते हैं ऐसा नहीं है। कुछ देव जिन शासन के भी भक्त होते हैं, कुछ अन्य मतियों के भी भक्त होते हैं, कुछ अपने स्वयं के भक्त होते हैं अपनी मनोती मनवाते हैं, ठीक है ना, नाना प्रकार के। तो जो भक्त जिन शासन के, जो देव जिन शासन के भक्त होते हैं, उन्हें उस मंगल करने वाले की सहायता नहीं की और मंगल ना करने वाले को दंड नहीं दिया, तो क्या कारण है उसका समाधान। जीवों को सुख दुख होने का प्रबल कारण अपना कर्म का उदय है। देखो क्या कहा, जीवों को सुख दुख होने का जो प्रबल कारण है वो क्या है, अपने ही कर्म का उदय है। उसी के अनुसार बाह्य निमित्त बनते हैं। इसलिए जिसके पाप का उदय हो उसको सहायक का निमित्त नहीं बनता, और जिसके पुण्य का उदय हो उसको दंड का निमित्त नहीं बनता। क्या कह रहे हैं, समझे नहीं समझे। पुण्य के उदय में किसका निमित्त नहीं बनता, दंड का उदय निमित्त नहीं बनता। यानी आप गलती भी करो, पाप भी करो, कुछ भी करो, कोई दंड देने वाला नहीं है, समझे नहीं। और जब पाप का उदय होता है आप कुछ भी मत करो, ठीक है ना, तो कोई ना कोई निमित्त आपका बन ही जाता है। यह निमित्त कैसे, देखो पहले उन्होंने क्या बताया कि बाहर में जो जो उदय आदि होते हैं वो सिर्फ मिथ्या भ्रम से ही उनमें सुख की कल्पना करता है। मूल बात तो यह है, जो बाहर में निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं वो उदय अनुसार बनते हैं, एक बात। लेकिन उसमें सुख दुख की तो कल्पना भ्रम से ही करता है, मूल कारण तो अपना भ्रम है। सो भी जो जो निमित्त बनते हैं सो वो उदय बनते हैं, तो किस प्रकार से बनते हैं, सो यहाँ पे ये बात बताई। यह निमित्त कैसे नहीं बनता, सो कहते हैं जो देवादिक है वे क्षेपम ज्ञान से सबको युगपत नहीं जान सकते, ठीक। इसलिए मंगल करने वाले और नहीं करने वाले का जानपना किसी देवादिक को किसी काल में होता है और किसी काल में नहीं भी होता है। देव के उपयोग के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे बेसिकली देवादि किसको लिए व्यंतर जाति के देव, नाना चारों निकाय के देव, चारों निकाय के देवों की बात है, खाली व्यंतर जाति के देव की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। वो तो काल के अनुसार कौन सा देव कहाँ जा सकता है वो एक अलग बात है, लेकिन एक सामान्य चर्चा कि जो देव किसी की रक्षा अथवा सहायता के निमित्त बन सकते हैं, अथवा जो देव किसी की माने क्या बोलते हैं उसको, उपसर्ग के निमित्त बन सकते हैं, उनकी बात है। जैसे कमठ का जीव था, तो कमठ का जीव कोई व्यंतर जाति का देव थोड़ी था, वैमानिक देव था, समझ नहीं बात। और भी अन्य अन्य देव होते हैं, सारे देव व्यंतर जाति के थोड़ी उपसर्ग आदि करते हैं या सहायता करते हैं। वैमानिक देव भी आते हैं उपसर्ग अथवा सहायता करने के लिए। वैमानिक देव समझ कहाँ आपको, आते हैं, वैमानिक देव तो नहीं आते। पहले दूसरे तीसरे स्वर्ग के देव आते हैं ना वैमानिक। आप मुझे बताओ तीसरे नरक में, तीसरे नरक तक
कौन सा देव गया था सीता का देव, कौन से स्वर्ग का वो देव तो था? अब बहुल भाग भी है, उससे जो ऊपर होते हैं ये वाले देव जाते हैं अभियंतर जाति के, मुझे एक बात वैमानिक सुनो, देव नहीं जाते। सुनो, जो सीता का देव है वो कौन सा देव है, वैमानिक है या व्यंतर है? अच्छा वो तो 16वें वैमानिक स्वर्ग है। का देव है, वैमानिक हाँ देव। फिर, और फिर वो तीसरे नरक में क्या कर रहा है, उनको संबोधन देने जा रहा है, बताओ। और भगवान जो होते हैं चौथे काल में, उनके लिए कौन से देव आते हैं? हम्म, सारी साथ साथ करने, उनकी हाँ उनकी सहायता समक्षा करने करने। को वो ही आएंगे। और चक्रवर्ती वैमानिक के देव। जितने भी देव रक्षक रक्षक होते हैं वो सारे व्यंतर होते हैं। और पंचम काल में जितने भी उपसर्ग दूर करने वाले देव होते हैं, सारे सब वैमानिक वो व्यंतर ही होते हैं मात्र। अथवा चौथे काल के अंत में जितने भी देव आते हैं सब सब व्यंतर होते हैं, सबसे कम आते हैं व्यंतर। ये बात ध्यान रखना, सबसे कम, क्योंकि अभियंतर सबसे तो ज्यादा 4 तीव्र। प्रकार के देव जो होते हैं, एक तो वो परेशान करने वाले होते हैं, और 4 प्रकार के सुनो जो होते हैं सुनो वो देव सुनो भक्त सुनो होते हैं। सुनो वाले। सुनो तो सुनो कोई नहीं आते हर सुनो जगह, मुझे तो यही सुनो ध्यान था। सुनो। सबसे कम जिन शासन के रक्षक, सबसे कम देव जो है वो व्यंतर है, क्योंकि सबसे अधिक संश्लेषित परिणाम वाले देव होते हैं। मिथ्या सबसे अधिक दृष्टि भी है। संश्लेष, हाँ मिथ्या दृष्टि तो है ही, परिणामों में संश्लेषता बहुत है इनकी, आई बात समझ में। और जो सबसे मंद परिणाम वाले देव होते हैं, जो बाकी के देव हो गए, जिसमें वैमानिक हो गए, लोकांतिक, लोकांतिक तो खैर कहीं आते ही नहीं, जो वैमानिक नहीं देवों वो में भवनवासी भवनत्रिक हो जो गए, होते हैं, भवनवासी हो गए, लोकांत और क्या नाम है आपके, वैमानिक हो गए, ज्योतिषी। और आपके और ज्योतिषी हो गए। ज्योतिषी तो उनमें से तो कुछ ज्योतिषी कुछ देव भी कुछ आते हैं कुछ कोई देव, ऐसे। ये ज्योतिषी तो का तो सब मेरे को मध्य नहीं लोक में मालूम, ही होते हैं ना। ज्योतिषी का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये ज्योतिष है कि देव तो वैमानिक मध्य देवों लोक में में से ही कुछ होते हैं। देव, हाँ ज्योतिषी देवों में से कुछ देव आते हैं, वैमानिक देवों में से कुछ देव आते हैं, ठीक है ना। अब जैसे पवनपति नहीं आते। सीधी सीधा सा बात है, सीधा सीधा से क्वेश्चन है, सीता का देव प्रतीन्द्र नाम का देव है, कौन से तो स्वर्ग में, आंटी 16वें आप स्वर्ग। म्यूट कर लिया करो प्लीज। तो जो आंटी 16वें आप म्यूट स्वर्ग कर का लो। जो देव है, जो 16वें स्वर्ग का देव है, वो कौन से, वैमानिक देव है या व्यंतर का देव है सीता का जी? वैमानिक देव वैमानिक है। है ना। तो वो तीसरे नरक में लक्ष्मण को, रावण को संबोधन देने जा रहा है, नहीं जा रहा है? जाता है या नहीं जाता है? जाता है ना। आचार्य कुंद कुंद देव को दो देव ले गए थे, कहाँ पे, विदेश क्षेत्र हाँ में, सब व्यंतर विदेशी। जाति के देव ले गए थे, है ना, व्यंतर जाति के देव ले गए थे ना, ठीक है ना, उसको मानिक समझो देव इस बात को। फर्क से हाँ, मानिक देव। उसमें कोई बात ही नहीं, ठीक है। शिवक्षम ज्ञान से सबको युगपत नहीं जानते, अब ये रिकॉर्ड हो गया तो किसी को एक्सप्रेशन समझ में नहीं आए होंगे, व्यंतर देव नहीं लेकर गए, ये कहना चाहते हैं। आचार्य कुंद कुंद देव को जो समोशरण में ले गए वो व्यंतर जाति के देव थोड़ी थे, ठीक है ना, ऐसा। शिवक्षम ज्ञान से सबको युगपत जान सकते हैं, तो क्या कहते हैं कि जो देवादिक होते हैं उनका शिवक्षम ज्ञान होता है, और वो शिवक्षम ज्ञान से युगपत नहीं जान सकते। इसलिए मंगल करने वाले और नहीं करने वाले जानपना किसी देव को किसी काल में होता है और किसी काल में नहीं भी होता है। इसलिए यदि उनका जानपना ना हो तो कैसे सहायता करें अथवा दंड दें, मतलब उनके ज्ञान का विषय भी तो बनना चाहिए कि मुझे इसकी सहायता करनी है अथवा इसका दंड दंड देना है। और जानपना हो तब स्वयं जो अति मंद कषाय हो तो सहाय करने के या दंड देने के परिणाम नहीं होते। कषाय की मंदता में सहायता करने के भी परिणाम नहीं होते और दंड देने के भी परिणाम नहीं होते। यानी मंद कषाय कहने का मतलब वहां पे क्या है कि जिसके भला करना चाहते हैं उसके प्रति प्रति तीव्र राग होना चाहिए, और जिसका बुरा करना चाहते हैं उसके प्रति तीव्र द्वेष की भावना होनी चाहिए। आई बात समझ में नहीं? देखो हम, हमारे साथ भी क्या होता है, कई बार हम कई चीजें गलत होते हुए देखते हैं लेकिन हमारा मूड नहीं होता तो हम कहते हैं छोड़ यार जो कर रहा है करने। हमारी कषाय मंद होती है उस समय, तो हम ये क्या सोचते हैं कि कह रहा है कहने दे, कर रहा है करने दे, उसका कर्म उसके साथ, हमारा कर्म हमारे साथ। ऐसे देवों को भी होता है। और कभी कभी हमें लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है, तब हमारा तीव्र राग होता है धर्म के प्रति, साधर्मी के प्रति, या द्वेष भाव होता है किसी मिथ्या दृष्टि या किसी कुकर्मी के प्रति, तो हमें दंड देने का भी निमित्त बनते हैं हम भी गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, रिप्लाई करते नहीं करते हैं। ऐसा देवों में भी होता है, उनकी कषाय अनुसार होता है। तो क्या कहते हैं, दंड देने के परिणाम नहीं होते। तथा तीव्र कषाय हो तो धर्मानुराग नहीं हो सकता, एक बात ये भी है। तथा मध्यम कषाय वह कार्य करने का परिणाम हुए और अपनी शक्ति ना हो तो क्या करे। मध्यम कषाय हो लेकिन शक्ति ना हो उस कार्य को संपन्न करने की, तो भी वह देव कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार सहाय करने या दंड देने का निमित्त नहीं बनता है। तीन तीन कारण बताए, या तो तीव्र कषाय हो तो धर्मानुराग नहीं होता, मंद कषाय हो तो
तो उस और उपयोग नहीं जाता, और मध्यम कषाय हो और उस कार्य को करने की शक्ति ना हो तो भी उस रूप कार्य करने का भाव उनको नहीं आता। लेकिन फिर मूल कारण तो यह है कि जिसके प्रति वो सहायता करेंगे अथवा जिसको वे दंड देंगे उसके कर्म का उदय कितना प्रबल है, ये सब उस पर डिपेंड करता है। समझ में या नहीं समझ में? हम आपकी मदद करना चाहते हैं, बहुत मदद करना चाहते हैं, हमें लगता है कोई साधर्मी दुखी है उसकी मदद कर देंगे, उसका उदय नहीं है, बताओ क्या कर देंगे? बहुत कोशिश करते हैं कि कुछ उसकी सहायता कर दें, जितनी बार कोशिश करते हैं उसकी सहायता करने जाने को, कुछ ना कुछ काम ऐसा हो जाता है कि हम नहीं कर पाते, हम अपने आप को बेबस समझते हैं। ऐसा होता ही नहीं होता? बोलो। कई बार हम किसी से बदला भी लेना चाहते हैं, द्वेष भावना रखते हैं, तो भी उसका बुरा नहीं कर पाते, बहुत कोशिश करते हैं इसका बुरा करने की, लेकिन नहीं कर पाते, उसका उदय इतना प्रबल होता है। तो लोक में भी तो होता है ना ऐसा। तो ऐसा ही है कर्म विधान, ऐसा ही है, कर्म विधान इसी प्रकार से कार्य करता है। ठीक है ना? समझ में आ रही है ना बात? नहीं समझ में आ रही है? वो क्वेश्चन कह रहा है कि क्यों नहीं की सहायता, अथवा सहायता करने का भाव क्यों नहीं आया। यदि अपनी शक्ति हो और अपने से ही परिणत देवादिक सी धर्मात्मा की सहायता ये करते बात हैं सच्ची अथवा है। किसी अधर्मी को दंड देते भैया एक सेकंड रुक जाओ रुक हैं, जाओ। तो भैया इस प्रकार का समाधान किया। ठीक है ना? बोलो बोलो। हिमांशु भैया तो बिल्कुल वाईफाई के ऊपर बैठे हैं, ये समझो। तो फिर आप वाईफाई चेंज कराओ अपना। नहीं सभी नहीं, बिल्कुल वाईफाई पे करेक्ट तो है। बैठे, तभी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा साइड पे रखो उसे। ऊपर नहीं बैठे उसके। अरे भैया ये तो मजाक की बात है, ऊपर बैठे इंसाइड उसके साथ ही बैठा हूँ। अभी तो ठीक आ रही है ना आवाज? अभी तो सही आ रही है ना? बिल्कुल, किस बीच में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होती है। यदि अपनी शक्ति हो, अच्छा ये तो हो गया। यहाँ इतना जानना कि सुख होने की, दुख ना होने की, सहाय करने की, दुख दिलाने की जो इच्छा है सो कषायमय है। मूल बात तो ये समझो, किसी का भला करने की इच्छा, किसी का बुरा करने की इच्छा, है ना? ये जो क्या है, दुख दिलाने की इच्छा, ये सब कषाय है, कषाय का परिणाम है। तत्काल तथा आगामी काल में दुखदायक है। उस समय भी जैसे हम किसी की मदद करना चाहते हैं, नहीं कर पाते तो भी दुख होता है, और किसी का बुरा करना चाहते हैं, नहीं कर पाते तो भी दुख होता है। तो तात्कालिक तो दुखदायक है ही ना, और आगामी काल में बंध का कारण होने से आगे आगे भी दुख का कारण है। इसलिए ऐसी इच्छा को छोड़कर हमने तो एक वीतराग विशेष ज्ञान होने के अर्थी अरहंत आदि को नमस्कार रूप मंगल किया है, अन्य किसी को नमस्कार मंगल रूप के लिए नहीं किया है। ठीक है ना? क्योंकि हमारा तो मूल उद्देश्य वीतराग विज्ञान का प्रकट करना है, कषाय नहीं करना है, ना कर्म बांधना है, कर्मों से तो मुक्त होना है, यही हमारा मूल उद्देश्य है। ग्रंथ की प्रमाणिकता और आगम परंपरा ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहे हैं? किसी ने ये कहना चाहते हैं कि जो ग्रंथ हम लिखने जा रहे हैं इसकी क्या प्रमाणिकता है, एक बात, और इसमें आगम परंपरा का क्या रोल है, सभी को समझने वाली बातें हैं, सभी ध्यान से समझेंगे। इस प्रकार मंगलाचरण करके अब सार्थक मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम के ग्रंथ का उद्योग करते हैं। पहले मंगलाचरण किया, मंगलाचरण का स्वरूप समझाया, मंगलाचरण ने क्यों किया ये भाव समझाया, किस किस को उसमें नमस्कार किया ये बताया। अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो हम ग्रंथ कहते हैं वो क्यों कहते हैं उसका उद्योग करते हैं। ऐसी प्रतीति कराने के हेतु पूर्व अनुसार का स्वरूप निरूपण करते हैं। आकार आदि अक्षर है, देखो जो आकार आदि होते हैं, जो आप अक्षर लिखते हो किसी भी भाषा के अक्षर, ना कि सिर्फ हिंदी प्राकृत संस्कृत की बात चल रही है यहाँ पे, किसी भी भाषा के जो अक्षर हैं, आकार आदि अक्षर हैं, वे अनादि निधन है। कैसे हैं वे? कैसे हैं वे? अनादि निधन है। आकार बनाते हैं ना, अक्षरों का जो आकार है वो किसी के द्वारा बनाया गया, किसी के द्वारा स्पष्ट किया गया, ऐसा नहीं है। अनादि निधन है। अक्षर मतलब जो अक्षर है, अक्षर वो अनादि निधन है। जैसे मान के चलो आपने नहीं, इंग्लिश जैसे में कोई शब्द बोला, मराठी शामिल है, उनके अक्षर कैसे हुए? सब 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 अनादि निधन है। अक्षर मतलब कि जो जो अक्षरों का जो, देखो वहां पे पर्टिकुलर किसी एक आकार की बात नहीं कह रहे हो, पर्टिकुलर किसी एक अक्षर के आकार की बात नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जो आकार आदि अक्षर है, मतलब जो अक्षर रूप में हम जो शब्द बोलते हैं ना, जो हमने शब्द बोला, आकार आदि तो अक्षर एक का ये अर्थ नहीं है कि ए आ ई उ वाले ना जो मात्र होते इतना ही हैं, नहीं है, अकार आदि। ना मात्र इतना नहीं है। जो उच्चारण स्वरूप होंगे वो सारे उसमें काउंट हो जाएंगे, जितने भी उच्चारण स्वरूप होंगे। जैसे अंग्रेज इंग्लिश में आ बोलेगा, और एक हिंदी भाषी हिंदी में आ बोलेगा, एक तमिल भाषी आ बोलेगा, समझे नहीं समझे? जितने भी लोग आ बोलेंगे
तो आ तो स्वयं सिद्धा वही उच्चारण स्वरूप निकलने वाला है या कुछ और निकलने वाला है? क्या नहीं समझे? समझे नहीं समझे? जैसे हमने पंजाबी में एक शब्द है मी। मी माने बारिश, मी पै गया, पानी पड़ गया। और वहां अंग्रेजी में एक शब्द है मी माने मैं। तो ये जो मी शब्द बोला ना, शब्द बोला मी, इसका अर्थ ही तो अलग अलग है, लेकिन जो शब्द है ना, उच्चारण स्वरूप शब्द, ये स्वयं सिद्ध होता है। ये किसी के द्वारा बनाया नहीं गया होता। ओट तालुका के आदि से स्पंदन से जो अक्षर निकलने वाला है वो स्वयं सिद्धा है, वो अनादि निधन है, किसी के किए हुए नहीं है। इनका आकार लिखना तो अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार का। आगे ना बात, यहाँ लिखने की बात नहीं, आगे लिखिए। इनका जो आकार आदि लिखना है वो तो अपनी इच्छा के अनुसार है। गुजराती किसी और तरीके से लिखेगा उसी आ को तमिल भाषा वाला किसी और तरीके से लिखेगा। परंतु जो अक्षर बोलने में आते हैं, परंतु जो अक्षर बोलने में आते हैं वे तो सर्वत्र सर्वदा ऐसे वर्तते हैं, ऐसे ही वर्तते हैं। समझ में बात? ऐसे ही वर्तेंगे, अक्षर तो इसी प्रकार से वर्तेंगे। हाँ, अक्षरों को जोड़ तोड़ के यहाँ आप पे तो अर्थ कुछ और शब्दों के बना लो। उच्चारण की बात है, शब्दों का उच्चारण, उच्चारण। हाँ उच्चारण की बात है यहाँ पे। जो हम बोल रहे हैं ना, किसी ने किसी को बोलना नहीं सिखाया, लेकिन सभी बोलते हैं और किसी न किसी अक्षर स्वरूप ही बोलते हैं। वो एक अलग बात है कि हमें किसी की भाषा समझ में आती है, किसी की भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन जो भी भाषा उसकी बनी, जो भी उच्चारण उसके मुंह से निकला, वो तो स्वयं सिद्ध है, वो किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है। देखो कोयल भी बोलती है कुहू कुहू, तो तुमने नाम दिया ना उसको कुहू कुहू, दिया नहीं दिया? बोलो, दिया ना। कुत्ता भौंकता है तो तुमने कहा ना भो भो। ये जो शब्द निकाले, ये शब्द कहाँ से निकाले तुमने? ये जो उच्चारण हुआ, ये थोड़ी किसी ने तुमको सिखा दिया तो तुमने निकाले। ठन ठन की आवाज आती है बर्तन में से, ठन ठन, किसने सिखाया? तो बर्तन ने बताया था कि मैं ठन ठन बोलता हूँ। किसने बताया तुमको? तो तुमने ये शब्द बनाए ना। अब वो शब्दों को जोड़कर उसका अर्थ क्या प्रतिभाषित है तुम्हारे यहाँ पे, वो बात अलग है। जैसे मैंने बताया ना, पंजाबी में मी का अर्थ पानी है, अंग्रेजी में मी का अर्थ मैं है, हो सकता है कहीं और मी का अर्थ कुछ और होता हो, ठीक है ना। तो उसका अर्थ जो निकालोगे आप, वो तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ उच्चारण की बात चल रही, शब्दों को जोड़कर एक अक्षर बनाया गया, वो कैसा है? वो स्वयं सिद्धा है, सर्वत्र सर्वदा ऐसे ही वर्तता है। इसलिए कहा है कि सिद्धो वर्णासमन्य, यानी कि वर्ण किसी के द्वारा बनाए गए नहीं है, स्वयं सिद्ध है। इसका अर्थ यह है कि जो अक्षरों का संप्रदाय है सो स्वयं सिद्ध है। अक्षरों का संप्रदाय है वो कैसा है? स्वयं सिद्ध है। तथा उन अक्षरों से उत्पन्न सत्यार्थ के प्रकाशक पद उनके समूह का नाम शुद्ध है। क्या कहा? उन्हीं अक्षरों को जो उत्पन्न सत्यार्थ प्रकाशक, यानी उन अक्षरों को जोड़ के जो आपने सत्यार्थ पद की रचना करी, समझे? उसी अक्षरों को जोड़ के आप मिथ्यार्थ पद की भी रचना कर सकते हो। उन्हीं शब्दों को जोड़ के आप कषाय संबंधी शब्द पदों की भी रचना कर सकते हो, लेकिन उन अक्षरों को जोड़ के क्या किया? सत्यार्थ पद की रचना करेंगे। ठीक, बचपन में हम क्या करते थे, अब हमारे पाँव लग जाते थे ना किताब को, तो हम ऐसे 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 चूमते थे, चूमते बचपन में। तो फिर हमें तो समझ में नहीं आता था हम क्यों चूमते हैं। बाद में जब बड़े हुए तो लगते थे हम पागल हैं, ये क्या करते हैं हम। लेकिन बाद में समझ में आई कि क्यों चूमते हैं, पता है आपको? अक्षर स्वयं सिद्ध होते, अक्षर स्वयं सिद्ध होते, सत्यार्थ पद के प्रकाशित करने वाले होते हैं। भले ही उन अक्षरों से आपने सत्यार्थ पद का प्रकाशन नहीं किया, लेकिन वे अक्षर अपने में यह सामर्थ्य रखते हैं कि वे सत्यार्थ पद का प्रकाशन कर सके। कुछ बात समझ ली? वो अक्षरों के प्रति वो सम्मान भाव प्रकट करने के प्रति हम ऐसा करते थे कि हमारा पाँव लग गया। विद्या, विद्या वहां कहने का भाव, उसमें जो व्यवस्थित ज्ञान है उसको विद्या नहीं कहा, वहां विद्या उस अक्षर को कहा। वो जो अक्षर से संबंधित जो पदों की रचना की गई वहां पे, उस अक्षर को वहां पे विद्या कह रहे हैं। पकड़ मारी बात नहीं? पकड़ मारी? क्या समझ में आया इससे? इससे कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? अखबार में रोटी लपेट के, सब्जी लपेट के देते हो? है? अगर करते हो तो पाप है, करना नहीं चाहिए। अक्षर लिखे हैं उसमें, समझे? जहाँ पे अक्षर लिखा हो, अक्षर का सम्मान करना चाहिए। क्यों? स्वयं सिद्धा है, सत्यार्थ पद के प्रकाशन करने का समूह, उसका नाम श्रुत है। सो भी अनादि निधन है। वह श्रुत भी कैसा है? अनादि निधन है। जैसे जीव ऐसा अनादि निधन पद है, सो जीव को बतलाने वाला है। इस प्रकार अपने अपने सत्य अर्थ के प्रकाशक अनेक पद, उनका जो समुदाय सो श्रुत जान है। ठीक है, परंपरा समझा रहे हैं वो, परंपरा समझा रहे हैं, ध्यान से समझो। इधर दो ध्यान 15 मिनट के लिए। इस प्रकार अपने अपने सत्य प्रकाशक पद, उनका जो समुदाय है सो श्रुत है। श्रुत किसको क्या समझ में आई ये बात?
अक्षरों को मिलाकर जो सत्यार्थ पद की रचना करी, उस रचना से जो पद बना है ना, उस पद का नाम श्रुत है। पुनश्च जिस प्रकार मोती तो स्वयं सिद्ध है, मोती स्वयं सिद्ध है मतलब मोती कोई बनाता नहीं, आजकल तो बनाने लगी, लेकिन ओरिजिनल मोती की बात चल रही है। क्या कहते हैं, मोती तो स्वयं सिद्ध है। पानी की कौन सी बूंद मोती बनेगी ये कोई नहीं जानता, वह स्वयं सिद्ध है। उनमें से कोई थोड़े मोतियों को, कोई बहुत मोतियों को, और कोई किसी प्रकार गूंथ कर गहना बनाते हैं, है ना। उसी प्रकार से कोई थोड़े शब्दों को, बड़े ज्यादा शब्दों को, और ज्यादा शब्दों को, कम शब्दों को गूंथ कर, जोड़कर क्या बनाते हैं, पद की रचना करते हैं। जैसे आपने कहानी सुनी है कलंक निकलंक की, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा वाली। उनके गुरु ने लिखा ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था, इसका अर्थ नहीं समझ आ रहा था, तो अकलंक ने या निकलंक ने क्या करा, उसके आगे सम्यक शब्द लिखा दिया, तो पद बन गया ना। गूंथ गूंथ के और अर्थ प्रकाशित करने लगा, वो अपने बात को प्रकाशित करने लगा। ठीक, तो उन्होंने थोड़े मोतियों में यानी शब्दों में जोड़कर क्या करा, रचना कर दी। उसी प्रकार पद तो स्वयं सिद्ध है, उनमें कोई थोड़े पदों को, कोई बहुत पदों को, और कोई किसी प्रकार गूंथ कर ग्रंथ बनाते हैं। ठीक है, आचार्य कुंद देव ने प्राकृत में लिखा, आचार्य अमृतचंद्र देव ने संस्कृत में लिखा। ठीक, आचार्य कुंद देव ने पद्य में लिखा, उन्होंने गद्य में लिखा। तो अनेक 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 प्रकार से कोई भक्ति करता है, सो गद्य में लिखता है, कोई पद्य में लिखता है। तो आपने जो पदों को अलग अलग प्रकार से जोड़कर सत्यार्थ पद को प्रकाशित करने वाले पदों की रचना करते हैं, उस प्रकार से ग्रंथ बनाते हैं। यहाँ मैं भी, पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर मैं भी क्या करने वाला हूं, उन सत्यार्थ पदों को मेरी बुद्धि अनुसार गूंथ कर ग्रंथ बनाता हूं। क्या करता हूं, वो जो सत्यार्थ पद के प्रकाशित करने वाले है ना पद, उनको गूंथ कर, अपनी बुद्धि अनुसार उनको गूंथ कर क्या बनाता हूं, ग्रंथ बनाता हूं। मेरी मति से कल्पित झूठे, क्या कह रहे हैं, मेरी मति से कल्पित झूठे अर्थ के सूचक पद इसमें नहीं गूंथता हूं। मेरी मति से, समझ गए, यानी मुझे लगता है, मुझे सही लगता है, या मैं ऐसा समझता हूं, ऐसी कोई यहाँ पे बात नहीं है। कल्पित झूठे अर्थ पद सूचक नहीं गूंथता हूं। इसलिए यह ग्रंथ प्रमाण जानना, प्रमाणिकता क्या है, कि वो चली आ रही है परंपरा, उसी परंपरा को मैं यहाँ पे गूंथ कर इस ग्रंथ की रचना करता हूँ। अपने आप से कोई बात कहूं ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है। अभी आगे एक बात और बोलेंगे, ध्यान से समझना। उन पदों की परंपरा इस ग्रंथ पर्यंत किस प्रकार वर्तमान है। वो जो पद है ना, प्राचीन पद जो चले आ रहे हैं संतति से, वो कहते हैं उन पदों की परंपरा इस ग्रंथ पर्यंत तक किस प्रकार परिवर्तमान है। अनादि से चले आ रहे हैं, आप कह रहे हो इतने पुराने चले आ रहे हैं, आज तक है वो पद, आज तक है वो पद। तो क्या कहते हैं, अनादि से तीर्थंकर केवली होते आए हैं। समझे नहीं समझे, आदिनाथ से हुए हैं या अनादिनाथ से हुए हैं। अनादिनाथ को जानने वाले अनंत आदिनाथ हुए हैं, क्या कहा और अनादि से होते आए हैं। अनादिनाथ को जानने वाले, अनादिनाथ को बताने वाले, ऐसे आदिनाथ अनादिनाथ से, अनादि से होते आए हैं। अनादि से तीर्थंकर केवली होते आए हैं, उन आवाज चली सर्वथा गई ज्ञान है, होता मेरे है। पास ये होती है। वे म्यूट हुआ है। म्यूट नहीं, अभी तो आवाज आ रही है, अभी तो आवाज आ रही है ना, आ रही है नहीं आ रही है, बोलो भैया। हाँ ठीक है, चलो सुनो। अनादि से तीर्थंकर केवली होते हैं, उनको सर्व का ज्ञान होता है, सर्वज्ञ होते हैं तो सर्व का ज्ञान होता है। इसलिए उन पदों का तथा उनके अर्थों का भी ज्ञान होता है। किन पदों का, वो जो चले आ रहे हैं ना पद, सत्यार्थ पद के प्रकाशित, उन पदों का भी ज्ञान होता है और उसका अर्थ का भी ज्ञान होता है। पुनश्च तथा उन तीर्थंकर केवलियों का दिव्य ध्वनि द्वारा ऐसा उपदेश होता है जिससे अन्य जीवों को पदों का एवं अर्थों का ज्ञान होता है। ठीक, भगवान का, तीर्थंकर भगवान का उपदेश किस प्रकार का होता है, कि जो जीव उस उपदेश को सुनते हैं, समझते हैं, उनको भी उन पदों का और उनके अर्थों का ज्ञान होता है। तीर्थंकर परमात्मा जो होते हैं तीर्थंकर, वो ग्रंथों की रचना करते हैं कैसे करते हैं, ग्रंथ रचना करते नहीं करते, गूंथते ना, द्वादशांग की रचना करते हैं, मैंने द्वादशांग को गूंथते हैं। कैसे गूंथते हैं, कि केवली द्वारा जाने गए तत्व को, और फिर वो सम्यक दर्शन आदि तो उनको होता ही है, अपने अनुभव उसमें होता ही है, उसको प्रमाणित करके, और केवली उसमें प्रमाणित करने के कारण गंधर गूंजते हैं, हाँ तीर्थंकर मतलब गूंथते हैं। और आपने लिखने वाली
लिखने वाली अपेक्षा से नहीं है यहाँ पे। हाँ हाँ, यहाँ वो पे अपने लिखने, दिमाग में गूंथते हैं। हाँ गूंथते हैं और उनको सूत्रों में पिरो देते हैं वो, और फिर आगे की परंपरा में सूत्र वाइज सूत्र चलते हैं वो। समझ में, वो सूत्रों की रचना कर लेते हैं गणधर जो होते हैं, उन्हीं उन्हीं पदों को अर्थ जानकर, उन पदों का भाव जानकर, उन पदों से सूत्रों की रचना करते हैं, और फिर अपने आगे की परंपरा को उन्हीं सूत्रों द्वारा उस ज्ञान को परोसते हैं। फिर वही सूत्र परंपरा टू परंपरा, यानी आचार्य टू आचार्य, आचार्य टू आचार्य, वो सूत्र चलते रहते हैं। और फिर जब वो सूत्र भूलने लगते हैं, तब उन्हीं सूत्रों को लिपिबद्ध किया जाता है। ठीक है। अब जैसे षटखंडागम की रचना हुई तो कैसे हुई, सूत्रों में हुई ना, सूत्रों में तो करी, श्लोकों में करी कहीं पे, है ना, गाथाओं में करी, ये सब सूत्र है। गाथाओं की रचना आचार्य ने की है। कैसे की है, कि उन्होंने उन शब्दों का चयन किया। अब यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं हम, कि कोई ये समझे कि किसी शब्द का अर्थ मैं अधिक जानता हूँ। क्या कहा, ऐसा नहीं है। आचार्यों की बुद्धि जो होती है ना, वो कैसी होती है, वो उन पदों को भली भांति पहचानती है, उन शब्दों को भली भांति पहचानती है कि किन शब्दों में किस भाव को निहित करना है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई। जैसे मैंने समझाया एक बार पहले भी, कि आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखा खलु, तो आचार्य अमृतचंद्र देव ने उसको कहा निश्चय। समझे बात, नहीं समझ में आई? तो खलु और निश्चय दो अलग अलग शब्द हैं क्या, कि नहीं, उसी एक भाव को प्रकाशित करने वाले शब्द हैं। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? वो बात यहाँ समझाना चाहते हैं। अन्य जीवों को पदों का एवं अर्थों का ज्ञान होता है, उसके अनुसार गणधर देव अंग प्रकीर्णक रूप ग्रंथ गूंथते। देखो आगे ये लाइन देखो, पढ़ के बैठा करो। मैं तो पढ़ा भी नहीं, लेकिन मैंने पहले पढ़ा था, मुझे याद था। अनुसार, उसके अनुसार गणधर देव अंग प्रकीर्णक रूप ग्रंथ गूंथते हैं। ठीक। तथा उनके अनुसार अन्य अन्य आचारादिक नाना प्रकार के ग्रंथादि की रचना करते हैं। किसके अनुसार, किसके अनुसार करते हैं, जो अपनी बुद्धि गणधरों ने अनुसार। ग्रंथ जो गणधरों ने ग्रंथ हाँ, परंपरा से, उनकी परंपरा से प्रमाणिकता नहीं रहेगी, सर्वज्ञ की परंपरा का अनुपालन करना पड़ेगा। समझे नहीं समझे, करते हैं उनका कोई अभ्यास करते हैं, कोई उनको कहते हैं, कोई सुनते हैं। जो ग्रंथों की रचना होती है, कुछ लोग उसका अभ्यास करते हैं, कोई उनका वाचन करते हैं, कोई उनको समझाते हैं, और कोई स्वयं समझते हैं। इस प्रकार परंपरा मार्ग चला आता है। इस प्रकार से वो परंपरा का जो मार्ग है वह चला आता है। अब इस बार क्षेत्र में, अब ये बात भी समझने योग्य है, ये तर्क है, एक तर्क, इस बात को ध्यान से समझना। क्या कहते हैं, अब इस भारत क्षेत्र में वर्तमान अवसर्पणी काल है, उसमें 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से श्री वर्धमान नामक अंतिम तीर्थंकर देव हुए। उन्होंने केवल ज्ञान विराजमान होकर जीवों को दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश दिया। उनको सुनकर निमित्त पाकर, उनको सुनने का निमित्त पाकर गौतम नामक गणधर ने आमनाए आगम्य अर्थों को भी जानकर धर्मानुरागवश अंग प्रकीर्णों की रचना की। ठीक है। फिर वर्धमान स्वामी तो मुक्त हुए, यानी मोक्ष चले गए। वहां पीछे इस पंचम काल में 3 केवली हुए। कौन कौन से, गौतम, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी। ठीक है। तत्पश्चात काल दोष से केवल ज्ञानी होने का तो अभाव हुआ। पंचम काल में तो केवल ज्ञानी होते नहीं, परंतु कुछ काल का द्वादशांग के पाठी श्रुत केवली रहे। कुछ काल तक द्वादशांग के पाठी जो श्रुत केवली थे वो रहे, फिर उनका भी अभाव हो गया। फिर काल तक थोड़े आगमों के पाठी रहे। ठीक है ना। पंचम काल में 3 केवली बताए ना, हाँ, और फिर अंतिम केवली थे ना, उत्तराश्रित केवली जम्बू बताए स्वामी। 5। हाँ तो हाँ, मतलब फिर केवल ज्ञानी तो 9 नहीं हुए ना, पंचम काल के 3 ही तो हुए। वो एक्चुअली अब वो गणना है, वो चर्चा हम बाद में कर लेंगे कि कितने हुए, 9 या 10 हुए। यहाँ पे एक परंपरा को समझो कि राजमार्ग यह है कि चौथे काल के अंत में केवलियों का अभाव हो गया, लेकिन कुछ काल तक पंचम काल में शुद्ध केवली रहे, फिर कुछ काल पश्चात उनका भी अभाव हो गया। ठीक है ना। उसका पश्चात उनके अभाव होने के बाद फिर कुछ काल तक थोड़े आगमों के पाठी रहे। उन्हीं की परंपरा के अनुसार जो चल रहा था ना, थोड़े आगम के पाठी रहे। पीछे उनका भी अभाव हुआ, समय बीतता गया तो उनका भी अभाव हुआ। देखो इससे क्या समझ में आ रहा है, कि ज्ञान समय पाकर विच्युत होता है या बढ़ता है, बोलो। घटता है ना, घटता है। लेकिन हम ये भ्रम पाल लेवे कि हम ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, हम ये भ्रम पाल लें, तो ज्ञान को बढ़ा नहीं रहे हैं। जो उपलब्ध ज्ञान है उसको समझ ले में यही बहुत है। समझे नहीं समझे, मैं ये नहीं कह रहा कि ज्ञान को बढ़ा नहीं सकते, लेकिन जितना भी आप विश्लेषण कर रहे हो, जितना भी, वो थोड़ा ही है। क्योंकि काल के बढ़ने पर ज्ञान घटता है, बढ़ता नहीं है। कुछ बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही है, यही यही समझा रहे हैं वो यहाँ पे।
ठीक है। उसके पीछे उनका भी अभाव हुआ। अब कोई आचार्य ये कहने लगे मेरे जो पीछे आचार्य थे उन्होंने मुझे इतनी बात नहीं पढ़ाई, मैंने उनसे 10 गुना बात ज्यादा लिखी है, 10 गुना ज्यादा बात बताइए। ऐसा हो ही नहीं सकता, होता पॉसिबल ना ही कि नहीं। शंकर भगवान की वाणी का अनंतवा भाग गंधर ग्रहण करते हैं, उसका उसका हाँ, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। अनंतवा भाग से जितना गुरु आचार्य देते हैं। जितना गुरु ग्रहण करता है शिष्य हाँ, उसका अनंतवा भाग ही पाता है। ये तो नियम है। समझे नहीं समझे? और कोई शिष्य कहे कि मैं अपने गुरु से अनंत आगे हूं, अरे एक कदम आगे नहीं है भाई, अनंत की तो बात ही छोड़। समझे नहीं समझे? एक कदम आगे नहीं है। फिर कुछ काल तक थोड़े अंगों की पाठी रहे, पीछे उनका भी अभाव हुआ। तब आचार्य आदि को द्वारा उनके अनुसार बनाए गए ग्रंथ तथा अनुसारी ग्रंथों के अनुसार बनाए गए ग्रंथ, क्या कह रहे हैं? ध्यान से पढ़ना इस लाइन को, क्या कहते हैं? आचार्य आदि को द्वारा उनके अनुसार बनाए गए ग्रंथ, किनके अनुसार? वो जो पीछे से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक। और फिर उन्हीं ग्रंथों के अनुसार तथा अनुसारी ग्रंथों के अनुसार, अनुसारी ग्रंथ है ना वो जो हमें प्राप्त हुए, उनके अनुसार बनाए गए ग्रंथ उनकी ही प्रवृत्ति रही, ठीक। फिर क्या हुआ? उनमें भी काल दोष से दुष्टों द्वारा कितने ही ग्रंथों की विच्छुत्ति हो गई। काल दोष से कितने ही दुष्टों द्वारा जला दिए गए, है ना। तथा महान ग्रंथों का अभ्यास आदि ना होने से विक्षिप्ति हो गई। जो महान ग्रंथ होते हैं धवलादि जय धवला, उनका महान ग्रंथों का अभ्यास करने वाले थोड़े लोग होते हैं, थोड़े जीव होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं। तो क्या हो जाता है? उस ज्ञान की भी विक्षिप्ति हो जाती है। अभी हमारे पास ऐसा बहुत सारा आगम विद्यमान है जो है हमारे पास, पर हम उसका अर्थ नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उस भाषा को देशांतर भाषांतर करने वाले विद्वान ही मौजूद नहीं है। ऐसे विद्वान ही नहीं है जो उस भाषा को पढ़ के उसका अर्थ कर सके। है हमारे पास एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में जोनी पाउंड नाम का ग्रंथ है, ठीक है। इसके अलावा मूड बदरी और जैन बदरी में ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जो कन्नड़ लिपि और संस्कृत या प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, और उसको अर्थ करने वाले विद्वान पूरी दुनिया में मौजूद ही नहीं है आज की डेट में कि जो उस ग्रंथ का अर्थ कर सके, है ही नहीं। समझ में बात? तो काल दोष के कारण, अभ्यास ना होने के कारण उसकी विच्छुत्ति जाती है। तथा कितने ही महान ग्रंथ पाए जाते हैं, उनका बुद्धि की मंदता के कारण अभ्यास होता नहीं है। बुद्धि की मंदता होती है ना, तो उसका अभ्यास नहीं होता, उसका अर्थ समझ में नहीं आता, वो क्या कहना चाहते हैं वो बात ही समझ में नहीं आती। जैसे कि दक्षिण में गोमट स्वामी के निकट मूड बद्री नगर में धवल महाधवल जयधवल पाए जाते हैं, परंतु दर्शन मात्र ही है। पंडित टोडरमल जी के टाइम तक उनका लिपिबद्धकरण हो नहीं पाया था। तथा कितने ही ग्रंथ अपनी बुद्धि द्वारा अभ्यास करने योग्य पाए जाते हैं, उनमें भी कुछ ग्रंथों का ही अभ्यास बनता है। जितने भी ग्रंथ अवेलेबल हैं जो हम पढ़ सकते हैं, उनमें से भी कुछ ही ग्रंथों का अभ्यास बनता है। ऐसे इस निकृष्ट काल में उत्कृष्ट जैन मत का घटना तो हुआ, ठीक। परंतु इस परंपरा द्वारा, किस परंपरा द्वारा? वो जो अनुसारी परंपरा है, आगम अनुसार अनुसारी परंपरा द्वारा अब भी जैन शास्त्रों में सत्य अर्थ का प्रकाशन करने वाले पदों का सद्भाव प्रवर्तमान है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि वो अनुसारी अनुसार है, ठीक है, वो आगम अनुसार ही चल रहा है। अपनी बात अब पंडित तोडरमल जी अपनी बात कहेंगे। हमने इस काल में यहाँ अब मनुष्य पर्याय प्राप्त की, हम इससे इसमें हमारे पूर्व संस्कारों से व भली होनहार से जैन शास्त्रों के अभ्यास करने का उद्यम हुआ, ठीक। जिससे व्याकरण न्याय गणित आदि उपयोगी ग्रंथों का किंचित अभ्यास करके टीका सहित, पंडित टोडरमल जी बता रहे हैं उन्होंने क्या क्या अभ्यास किया है, क्या क्या अभ्यास किया है उन्होंने, जिसमें उन्होंने व्याकरण पढ़ा, न्याय पढ़ा, गणित पढ़ा आदि उपयोगी ग्रंथों का किंचित अभ्यास करके, फिर टीका सहित, खाली मूल मूल पढ़ लिया हमने ऐसा नहीं, टीका सहित कह के पता क्या बताना चाहते हैं वो? यदि समय सार पे 3 टीकाएं लिखी है तो तीनों टीका पढ़ी उन्होंने, ऐसा नहीं है किसी एक की टीका पढ़ी है बस खाली। तो क्या कहते हैं? टीका सहित समय सार, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, नियम सार, गोमट सार, लब्धि सार, त्रिलोक सार, तत्वार सूत्र और इत्यादि शास्त्र और छपनासार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अष्टपाहुड़, आत्मानुशासन आदि शास्त्र और श्रावक मुनि पने के आचार के प्ररूपक अनेक शास्त्र और सुष्ठु कथा सहित पुराण आदि शास्त्र, इतना पंडित टोडरमल जी ने पढ़ा, इतना पंडित टोडरमल जी ने जाना समझा। इत्यादि अनेक शास्त्र हैं, उनमें हमारी बुद्धि अनुसार
अभ्यास वर्तता है। समझे मैं? उसमें हमें भी किंचित सत्यार्थ पदों का ज्ञान हुआ। क्या कहा? समझे नहीं समझे? जब ने इतना पढ़ा उसमें से भी किंचित ग्रहण कर पाए हम, किंचित सत्यार्थ पदों का हमने ग्रहण किया। फिर क्या क्या? पुनश्च इस निकृष्ट समय में हम जैसे मंद बुद्धियों से भी हीन बुद्धि के धनी बहुत जन दिखाई देते हैं। ठीक है, उन्हें उन पदों का अर्थ ज्ञान हो, इस हेतु धर्मानुराग वश देश भाषा में ग्रंथ रचने की हमें इच्छा हुई है। समझ में? ग्रंथ जो रच रहे हैं सिर्फ भाषांतर कर रहे हैं, अर्थांतर करने वाले हैं ऐसा कुछ नहीं, नए सिद्धांत बनाने वाले हैं ऐसा कुछ नहीं कर रहे हम। वो प्रमाणिकता बता रहे हैं अपने ग्रंथ की। हम क्या करने वाले हैं? जो हमने पढ़ा है, इतने इतने ग्रंथों में पढ़ा, इतना इतना, उसमें जो सत्यार्थ पद का हमें ज्ञान हुआ, उसको हम देश भाषा में यानी भाषांतर, भाषांतर कर रहे हैं रागवश होकर, कि हमसे भी मंद बुद्धि वाले जीव है जो इन पदों का अर्थ नहीं निकाल पाते, इन इन संस्कृत आदि जो मूल मूल बातें हैं इनका अर्थ नहीं निकाल पाते, तो वे इसका अर्थ समझ सके, समझ सके। तो उसके हेतु हम यहाँ पे बात लिखते हैं। अब ये बताएं, पंडित टोडरमल जी ने जिस भाषा में ये ग्रंथ लिखा, वो भाषा नहीं पढ़ समझ में आती कई लोगों को। जैसे वहां पे बहुत को बहुरी कहा, अन्य अन्य भाषा का ढूंढारी भाषा लिखी ना, तो वो पढ़ने में बड़ी अजीब लगती है। तो कई लोग तो हिंदी नहीं पढ़ पाते, उसमें भी उन्होंने ढूंढारी लिखी। तो कुछ लोगों ने ढूंढारी का परिवर्तन करके हिंदी किया, तो कोई नई बात लिखी, सिर्फ भाषांतर किया। जैसे सम्यक ज्ञान चंद्रिका को हिंदी भाषा में उज्ज्वला शाह ने लिखा, डॉक्टर उज्ज्वला शाह बहन ने करा, हिंदी भाषांतर किया ना उसका। तो ये अब वो कहे कि मैंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखी है, तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका नहीं लिखी है, भाषांतर किया है उसका। ठीक है ना? और पंडित टोडरमल जी कहे, क्या कहे कि मैंने सम्यक ज्ञान से धवला की हिंदी वो धवला लिखा है या गोमट सारा आदि को वो करा है, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने भी अपनी बुद्धि अनुसार उसको क्या करा, इजी किया, भाषांतर किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई नया सिद्धांत दिया, कोई नई बात बताई। मौजूदा सिद्धांत को आपकी बुद्धि में समझ में आवे उस अनुसार उसका परिवर्तन किया, उस अनुसार उसकी भाषा को ढाला। ठीक है ना? पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? या नहीं पकड़ में आई? पकड़ में आई ना? ऐसा जिस प्रकार प्राकृत, देखो, पदों का प्रकाश रचने की हमें इच्छा हुई, इसलिए हम यह ग्रंथ बना रहे हैं। ठीक है, इसमें भी अर्थ सहित, इस ग्रंथ में क्या हो रहा है? अर्थ सहित उन्हीं पदों का प्रकाशन होता है। किन्हीं पदों का? वो जो हमने ग्रंथ आदि पढ़े हैं, इतने शास्त्र जो हम पढ़े हैं, उन शास्त्रों में जो सत्यार्थ पद है, उन्हीं पदों का प्रकाशन इसमें होता है। इतना तो विशेष है कि जिस प्रकार प्राकृत संस्कृत शास्त्रों में प्राकृत संस्कृत पद लिखे जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश सहित अथवा यथार्थता सहित देश भाषा रूप पद लिखते हैं। जैसे वहां पद लिखे जाते हैं, ऐसे यहाँ देश भाषा में लिखते हैं। वहां प्राकृत और संस्कृत में लिखते हैं, यहाँ देश भाषा में लिखते हैं। परंतु अर्थ में व्यभिचार कुछ नहीं है। क्या कहा? क्या नहीं है अर्थ में? व्यभिचार नहीं है। अर्थ का अनर्थ नहीं है यहाँ पे कोई भी बात। वो तो परंपरा अनुसार चलेगी जो बात चलेगी। ठीक है ना? भले ही उपलब्ध नहीं है। अपभ्रंश जो भाषा भी हमारी है ना, इसको अपभ्रंश भाषा कहते हैं। ठीक है, दोबारा से जो हमारी भाषा है ना, भाषा जो हम बोल रहे हैं आजकल, ये अपभ्रंश कहलाती है। बस इतना समझो आप। प्योर नहीं है ये, ना प्योर हिंदी है और ना ही प्योर कुछ और भाषा है। मिलावटी भाषा, मिलावटी भाषा है ये। जैसे अपने यहाँ किसने को किन्ने, उसने को उनने, जिसने को जिनने, है कहते नहीं कहते? अपने यहाँ क्या इंग्लिश में बुक्स और हिंदी में किताबें, तो क्या कहते हैं? अपनी बुकें ले आना। तो बुक तो इंग्लिश का वर्ड है, उसमें हिंदी का ए जोड़ के बुके बना दिया, अपभ्रंश भाषा हो गई, है ना? इत्थो चले, इत्थो चले, तो किधर चले, इधर चले। हाँ, लाइटें, लाइटें, ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, अपभ्रंश है ये सब। ठीक है, ये सब मिक्स मिक्स कर दिया। उसी प्रकार यहाँ अपभ्रंश सहित अथवा यथार्थता सहित देश भाषा रूप पद लिखते हैं, परंतु अर्थ में व्यभिचार कुछ नहीं है। इस प्रकार इस ग्रंथ पर्यंत उन सत्यार्थ पदों की परंपरा वर्तती है। कैसे वर्तती है परंपरा? समझ नहीं पा रहा? इस प्रकार इस ग्रंथ पर्यंत यानी इस ग्रंथ तक, अब यह ग्रंथ हम रचना कर रहे हैं, इस ग्रंथ तक, वहां से शुरू से लेकर यहाँ तक सत्यार्थ पदों की परंपरा ही वर्तती है। कोई अन्य परंपरा को हम यहाँ पे परिवर्तन करेंगे ऐसा यहाँ कोई भाव नहीं है। ठीक है ना? असत्य पद रचना प्रतिषेध। अब असत्य पद की रचना का प्रतिषेध करते हैं। यहाँ कोई पूछता है कि परंपरा तो हमने इस प्रकार जानी,
परंतु इस परंपरा में सत्यार्थ पदों की ही रचना होती आई है, असत्यार्थ पद नहीं मिले हैं, ऐसी प्रतीति हमें कैसे हो? किसी ने हो सकता है कोई माद मिलावटी बना दियो। ठीक है, देखो हम आपको बताते हैं। हमने एक बार क्या हुआ, एक कक्षा की बात है, हाँ कक्षा की ही बात है। तो सभा में एक व्यक्ति ने पूछा कि यदि मैं मंदिर बनवाता हूँ तो उसका पुण्य मुझे लगेगा या नहीं लगेगा? भैया लगेगा। और उस मंदिर में जितने भी लोग दर्शन करने आएंगे और जब तक दर्शन करने आएंगे तब तक मुझे उसका पुण्य लगेगा या नहीं लगेगा? बोलो भैया। अब ये बात उनके दिमाग में अच्छे से सेट करके गए थे, जो भी गए थे सिद्ध करके गए थे कि उस मंदिर में जितने लोग जब तक दर्शन करेंगे, यानी 100 वर्ष तक दर्शन करेंगे, तू आज ही मर जावे और किसी गति में चला जावे, सो तुझे वहां उस मंदिर में दर्शन करने वाले लोगों का पुण्य मिलता रहेगा। ये ऐसी बात हो गई कि पत्नी ने किया व्रत किसका? करवा चौथ का, और उम्र बढ़ गई पति की। क्या समझे? तो हमने उसको यही उत्तर दिया, मैंने कहा भैया ऐसा करवा चौथ जैनियों में नहीं होता। क्या कहा? ये सब तुम्हारी पत्नियां हो गई और तुम इनके पति हो गए। सुन लो भैया। वो ये आता जब भी तक तो है। सब अगर है ना, ये भगवान की मूर्ति की पूजा होती है तो इसमें कौन से पुण्य का उदय है तीर्थंकर भगवान के जो उनकी मूर्ति की पूजा हो रही है, उनकी तुम पूजा हो बताओ। रही है। हाँ, ऐसे भी मतलब, तो कोई असत्यार्थ पदों में ऐसे पद रचे जाते हैं, अगर लॉजिक से समझे तो ऐसा लगेगा बात तो सही है, लॉजिक तो यही कह रहा है। नहीं मेरी बात समझ रहे कि दर्शन वो कर रहा है, दर्शन में पुण्य लग रहा है, तुम्हें ऐसे लग रहा है बिल्कुल। अब क्या कहे, कुछ सुध बुध ना ही रही है, मिथ्या मति छाई गई है। अब मैंने कहा ये तुम्हारी पत्नियां जब तक व्रत रखती रहेंगी तुम्हें पुण्य मिलता रहेगा। फिर तो नहीं एक समझे? मंदिर बना के पुण्य खटते रहो, यही करते बात रहो। तो ऐसे सारे क्या जन है की। भैया, ये महाराज जी लोग है ना, ये भी ऐसी चर्चा करते हैं। अरे ऐसे नहीं बोलो भैया, ये रिकॉर्ड हो रहा है, तुम हमें पिटवाओगे कहीं ना कहीं। सुनो मेरी बात। क्योंकि कौन ऐसी ऐसी चर्चा हम चर्चा लोगों कर के रहा है? घर में भी होती है ना, सेम। अरे वो तो ठीक है, अच्छा तो वो आगे तो बात बढ़ते हैं। सही है। आगे बढ़ते हैं, सुनो। देखो भैया, कोई भी ऐसी चर्चा करता हो, चाहे वो कोई भी हो, है ना, तो उसको जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? कि जैन दर्शन क्या कहता है, जैन दर्शन का स्वरूप क्या है। ऐसा पुण्य तो बाजार में सब जगह मिल रहा है, ठीक है ना। ये उस पुण्य की बात नहीं है, और ये मिथ्या पुण्य है, कोई पुण्य बनने वाला नहीं है कि रोटी तुम खाओ पेट हमारा भर जाए। ऐसा नहीं है कि बेटे बाप का कर्जा बेटे को चुकाना पड़ता है, फिर उसको और उसको। और ये वहां तो ये भी चलता है कि बेटा मुखाग्नि नहीं दे तो बाप को मुक्ति नहीं होती। कहाँ बाप बेटे का संबंध? एक जगह कहते हैं कि कोई बाप नहीं कोई बेटा नहीं, दूसरी जगह कहते हैं बेटा मुखाग्नि दे तो उसको मुक्ति नहीं होती। ऐसी बेवकूफ वाली बात की बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ कहते हैं, वो वही प्रश्न पूछ रहे हैं, वो यहाँ पे इसी प्रकार का प्रश्न पूछ रहे हैं कि परंपरा तो सत्यार्थ पदों की रचना से होती आई है, असत्यार्थ पदार्थ नहीं मैंने असत्यार्थ पद इसमें नहीं मिलाए गए हैं, ऐसी प्रतीति हमें कैसे हो? कैसे संभव हो? पता है, आचार्य कुंद कुंद के नाम से कुंद कुंद श्रावकाचार्य नाम प्रचलित था हमारे यहाँ पे एक ग्रंथ। पता है ये बात? कब से कब प्रचलित था? आज से 50 वर्ष पहले आचार्य कुंद कुंद देव के नाम से 3 4 5 ग्रंथ ऐसे थे जो प्रचलित थे, जिनमें श्रावकाचार था और अन्य अन्य बहुत सारे ग्रंथ थे। और लोग उन्हीं श्रावकाचार ग्रंथों का आश्रय लेकर पता नहीं कौन कौन सी मान्यता पुष्ट करते थे। तो अपने यहाँ एक पंडित हुए, कौन? जुगल किशोर जी मुख्तियार, जिन्होंने मेरी भावना लिखी, सहारनपुर के। ठीक। उन्होंने ग्रंथ परीक्षा नाम के से लेख लिखा। उन्होंने लगभग 10 15 12 वर्ष लगाए और ये सिद्ध किया कि जो 5 ग्रंथ हैं ये बिल्कुल भी जैनियों के ग्रंथ नहीं है, ये परंपरा जैनियों की बिल्कुल भी नहीं है, आचार्य कुंद कुंद देव के नाम से मिथ्या प्रचारित हो रहे हैं। और बकायदा उन्होंने प्रूफ दिया, बकायदा उसको प्रूफ करके सिद्ध करके, और पूरे हिंदुस्तान के साधु संतों ने उसको उस पर मोहर लगाई कि हाँ ये जो कह रहे हैं ना मुख्तियार जी बिल्कुल ठीक बात है। तब जाके उन ग्रंथों की परंपरा थमी, तब जाके। और आज भी ऐसे लोग हैं जो उन ग्रंथों का हवाला लेकर चलते हैं। कौन? जिनके गुरुओं ने ये मोहर लगाई कि ये ग्रंथ झूठे हैं, कल्पित हैं, उनके शिष्य उन ग्रंथों का हवाला देकर अपनी बात सिद्ध करते हैं। आई बात समझ में? तो क्या कहना चाहते हैं पंडित? जब कोई एक बात गलत प्रचलित होती है ना, तो वो दूर तक जाती है। ये बताना चाहता हूँ मैं आपको। आप ये मत समझो हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं, हम तो नहीं मान रहे। अरे भैया हम तो नहीं मान रहे, ये एक गलत प्रचार कितना दूर जाने वाला और कितनों को भ्रष्ट करने वाला है, आपको कल्पना नहीं है इस बात की। पंडित डोडामल जी भी यही बात बता रहे हैं। अब वो पूछ रहा है कि सत्यार्थ पद मिला दी, ऐसी प्रतीति हमें कैसे हो कि इसमें जो बात लिखी सारी सच है, कुछ बात गलत नहीं है।
क्योंकि लॉजिकल तरीके से अपनी गलत बात को भी सेट कर सकते हैं। कुछ लोगों को इतनी कला होती है कि वो इतने कॉन्फिडेंटली गलत बात कहते हैं कि सच लगती है, इतने कॉन्फिडेंटली उसका अर्थ करते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ ये बात तो सही है, ऐसे ही हम उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते, है ना। सबसे बड़ा प्रमाण तो उसका ओशो है। उसका प्रवचन सुने तो आदमी ब्रेन वॉश कर दे वो उसका, समझे नहीं समझे। वो इतना कॉन्फिडेंटली और इतने बढ़िया तर्क से ये बात कहता है कि बिल्कुल लगती है हाँ भाई ये तो बात सही कह रहा है। सही गलत का निर्णय करे तो कौन करे, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं उसका समाधान, असत्यार्थ पदों की रचना अति तीव्र कषाय हुए बिना नहीं बनती। अब तीव्र कषाय क्या होती है, वह मान रूप भी हो सकती है, वो लोभ रूप भी हो सकती है, किसी भी प्रकार से हो सकती है, जरूरी नहीं कि क्रोध रूप ही हो। मान तीव्र मान की उसमें भी हो सकती है। एक कहानी बताता हूँ छोटी सी। एक बार एक राजा के यहाँ एक पुरोहित था। वो पुरोहित क्या करता था, राजा को धर्मशास्त्र सुनाता था। और राजा जो है मदिरा पीता था, मदिरा सेवन करता था। तो उस पुरोहित ने अपने जीवन में कभी ये नहीं कहा कि जो मदिरा है ये बुरी चीज है, अच्छी चीज नहीं है। तो एक दिन वो पुरोहित क्या हुआ, बीमार हो गया। और उस पुरोहित ने अपनी जगह अपने पुत्र को भेजा धर्म सभा में। पुत्र तो जो पढ़ा था, जो लिखा था वो पढ़ रहा था। तो उसने कहा कि ये मदिरा इतनी बुरी चीज, मैंने ये मदिरा को तो कोई पैर का अंगूठा भी लगावे तो सातवें नरक में जावे। क्या कहा, मदिरा को कोई पैर का अंगूठा लगावे तो सातवें नरक में जावे। अब राजा को बड़ा गुस्सा आया इस बात पे कि हमने तो आज तक सुनी नहीं, और तेरा बेटा पंडित बन के ऐसी बात कहता है, इसे जेल में डालो। ठीक है ना, गलत बात कहता है ये। तो पुरोहित को बात मालूम चली कि मेरे लड़के को जेल हो गई, राजा ने ऐसे ऐसे दंड दिया। तो भागा भागा राजमहल में आया कि क्या हुआ महाराज, कि भैया तेरा लड़का कहता है कि शराब जैसी शराब को कोई पैर का अंगूठा भी लगावे तो सातवें नरक में जावे। तो राजा, तो पुरोहित ने बोला महाराज सही तो कहा उसने, गलत क्या कहा। अब शराब जैसी पवित्र चीज को कोई पैर का अंगूठा लगाएगा तो सातवें नरक में ही जाएगा ना, वो तो सर पे रखने की चीज है। क्या कहा, कुछ बात समझ में नहीं आई। तो कॉन्फिडेंट तो ऐसी गजब की चीज है, तर्क तो ऐसी चीज है कि गलत बात को भी सिद्ध कर सकती है। उस राजा ने कहा अरे भैया हमें तो मालूम ही नहीं था। उसके लड़के को छुड़ाया। भाई सही बात है, पवित्र वस्तु को कोई पांव का अंगूठा लगाएगा तो नरक ही जाएगा। कुछ बात समझ में नहीं, जबकि उसका भाव कुछ और था। तो यहाँ वो समझाना चाहते, अब कोई ऐसे असत्यात पदों तीव्र कषाय हुए बिना ऐसा हो सकता नहीं है। सबसे पहले तो तीव्र कषाय चाहिए, चाहे वो लोभ रूप हो, चाहे वो मान रूप हो, चाहे वो किसी भी रूप से हो, तीव्र मिथ्यात्व हो। क्योंकि जिस असत्य रचना से परंपरा अनेक जीवों का महाबुरा हो और स्वयं ऐसी महाहिंसा के फलस्वरूप नरक नरक निगोद में गमन करना पड़े, ऐसा महाविपरीत कार्य तो क्रोध मान माया लोभ अत्यंत तीव्र होने पर ही होता है। समझे बात है, कोई यहाँ गलत पे बात को तुम रचना तो समझे, लिखना ही है या सिर्फ ऐसे उच्चारणों सब कुछ के है, भी वो तो बताना? सारी चीजें है ना। देखो देखो क्या अब बताता हूँ। किंतु जैन धर्म में तो ऐसा कषायवान होता नहीं है। देखो जैन धर्म में तो ऐसा कषायवान होता नहीं है, वो कह रहे, फिर भी जैन धर्म में रचना तो होती है ना। ऐसा तो नहीं रचना होती है सत्यार्थ पदों की। विद्यानुवाद नाम का एक ग्रंथ रचा गया है, महाधूर्त ग्रंथ, ठीक है ना। और जैनों ने लिखा, उसकी कोई बात ही नहीं है, लिखने वाले भी जैन है, वो प्रचलित करने वाले भी जैन है। क्या है कि प्रचार प्रसार जो भी है ना वो सब रचना ही है, ठीक है। खाली लिखा जावे ऐसा नहीं है। जो बात बोल दी गई और प्रमाणित कर दी गई वो सब रचना के ही खाते में चली जाती है, ठीक है ना। और वो क्या कहते हैं कि अत्यंत क्रोध मान माया लोभ अत्यंत तीव्र होने पर ही ऐसा होता है। जैसे कोई सत्यार्थ बात चल रही है, कोई बोले कि नहीं भैया ऐसा नहीं ऐसे, अब ईगो अड़ेगी ना उसमें, मान अड़ेगा उसमें, स्वीकारेगा नहीं। कोई भी जीव हो, ठीक है ना। पुरानी परंपरा ही है, कोई नई परंपरा नहीं है। गुरुदेव ने अर्थ करा, लोगों ने नहीं स्वीकारा। लिखा है, पढ़ते हैं, बोलते हैं, लेकिन मानते नहीं है, मानते नहीं। वो कहते हैं व्यवहार धर्म है, पर व्यवहार का स्वरूप भी जानते हैं कैसा है, पर मानते नहीं है। वो ऐसे ही कहते हैं कि फलाधारा करने से ये होगा, फला करने से ये होगा, ऐसा करने से होगा, भगवान खुश हो जाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे। पंच परमेष्ठी आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देते भी नहीं देते पंच परमेष्ठी आशीर्वाद। बोलो लोक में कौन किसको आशीर्वाद देता है, बोलो। आपकी कषाय ही आपको श्राप और आपकी मंद कषाय ही आपको आशीर्वाद दे सकती है। अन्य लोक में कोई किसी को श्राप अभिशाप या आशीर्वाद देता नहीं है। समझे नहीं समझे, क्या बात समझ में आई, पकड़ में आई बात नहीं पकड़ में आई?
प्रथम मूल उपदेशदाता तो तीर्थंकर केवली है। पहला उपदेशदाता कौन है? तीर्थंकर भगवान। सो तो सर्वथा मोह के नाश से सर्व कषायों से रहित ही है। फिर ग्रंथकर्ता गणधराचार्य देव है। वे मोह के मंद उदय से सर्व बाह्य अंतर परिग्रह को त्याग कर महामंद कषाई हुए हैं, ग्रस्तपना त्याग कर। ठीक है। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? क्या है? बाह्य अभ्यंतर परिग्रह को त्याग कर महामंद कषाई हुए। वहां परिग्रह ही है, वो ग्रस्तपना और कुछ नहीं है। उनके उस मंद कषाय के कारण किंचित शुभोपयोग ही की प्रवृत्ति पाई जाती है और कुछ प्रयोजन ही नहीं है। शुभोपयोग के अलावा दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना? तथा श्रद्धानी गृहस्थ भी कोई ग्रंथ बनाते हैं, वे भी तीव्र कषाय नहीं होते। यदि उनके तीव्र कषाय हो तो सर्व कषायों का जिस तिस प्रकार से नाश करने वाला जो जिन धर्म, उसमें रुचि कैसे होगी? अथवा जो कोई मोह के उदय से अन्य कार्यों द्वारा कषाय का पोषण करता है तो करो, परंतु जिन आज्ञा भंग करके अपनी कषाय का पोषण करे तो जैनीपना नहीं रहता। आई बात समझ में? आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार जिन धर्म में ऐसा तीव्र कषाय कोई नहीं होता जो असत्य पदों की रचना करके पर का और अपना पर्याय पर्याय में बुरा करे। प्रश्न, यदि कोई जैनाभासी है ना, अपन जैनी है या नहीं है? हम परंपरा से जैनी है, कुल से जैनी है। यहाँ पे जैन कहने का भाव यह है कि जिसको देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो, व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय में आत्मा का सम्यक दर्शन हुए, उसके तो जैनीपना मानो। ठीक है ना? बाकी तो जैनाभासी है। जैनाभासी कौन? तो ग्रंथ को तो माने पर ग्रंथ की ना माने, वो जैनाभासी। अपन जैन है, हाँ जी जैन है, सच्चे जैन है। अन्य देवी देवताओं के आगे नहीं झुकते, वीतरागी देव शास्त्र गुरु को ही झुकते हैं। बिल्कुल सही बात है। परंतु वीतरागी देव शास्त्र गुरु का स्वरूप भी कैसा मानते हैं? रागी। वीतरागी को कैसा मानते हैं? वीतरागी को रागी मानते हैं। भगवान नाराज हो जाएंगे, भगवान को प्रसन्न करो, भगवान की पूजा करेंगे तो हमें फल मिलेगा। समझे नहीं समझे? कुछ समझ में? मैंने वीतरागी को रागी मानते, तो वो जैनाभासी है। यदि कोई जैनाभासी तीव्र कषाई होकर असत्यार्थ पदों को जैन शास्त्र में मिलाए और फिर उसकी परंपरा चलती रहे तो क्या किया जाए? अंतिम बात है ना, समय हो गया। जैसे कोई सच्चे मोतियों के गहने में झूठे मोती मिला दे परंतु झलक नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती? झलक नहीं मिलती, सेट नहीं बैठेगी बात, सेमेट्री नहीं बैठेगी दोनों की। सेमेट्री तो तभी बैठेगी वो परंपरा से चलेगी तो सेमेट्री बैठेगी, अदरवाइज नहीं बैठेगी। तो जुगल किशोर जी मुख्तियार ने सेमेट्री बिठा के तो सिद्ध किया कि देखो आचार्य कुंद देखते जो 5 महाग्रंथ है उसकी सेमेट्री देखो, और ये श्रावकाचार्य के नाम से जो ग्रंथ प्रचलित है इसकी सेमेट्री देखो, बिल्कुल मैच ही नहीं होती। 1% भी मैच नहीं होती। ना भाषा मैच होती है, ना शब्द मैच होता है, ना कहने का वे ऑफ टॉकिंग मैच होता है, मैच ही नहीं होता। और सिद्धांत भी मैच होते नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि ये आचार्य कुंद के नाम से मिथ्या प्रचलित ग्रंथ है, आचार्य कुंद देव का ग्रंथ नहीं है। ठीक है ना? ग्रंथ परीक्षा, एक धर्म परीक्षा नाम की पुस्तक है, वो भी पढ़ने योग्य है, और एक ग्रंथ परीक्षा नाम का लेख है, वह भी पढ़ने योग्य है। ठीक? यदि कोई अच्छा, जैसे कोई सच्चे मोती में झूठे मोती मिला दे परंतु झलक नहीं मिलती, इसलिए परीक्षा करके पारखी ठगता भी नहीं है। पारखी क्या होता है? वो ठगाता नहीं है, परीक्षा कर लेता है, वो समझ जाता है। ठीक है ना? कोई भोला ही हो वही मोती के नाम से ठगा जाता है। कोई भोला हो वही मोती के नाम से ठगा जाता है, तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती। उस भोले जो ठगाए भी गए ना, उनकी भी परंपरा चलती नहीं। क्यों नहीं चलती? शीघ्र ही कोई झूठे मोतियों का निषेध करता है। उसी प्रकार कोई सत्यार्थ पदों के समूह रूप जैन शास्त्रों में असत्यार्थ पद मिलाए, परंतु जैन शास्त्रों के पद में तो कषाय मिटाने का तथा लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है, और उस पापी ने जो असत्यार्थ पद मिलाए हैं उसमें कषाय का पोषण करने का तथा लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है। इस प्रकार प्रयोजन नहीं मिलता, इसलिए परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी नहीं है। कोई मूर्ख हो वही जैन शास्त्र के नाम से ठगा जाता है तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती। शीघ्र ही कोई उन असत्यार्थ पदों का निषेध करता है। दूसरी बात यह है कि ऐसे तीव्र कषाई जैनाभास यहाँ इस निकृष्ट काल में ही होते हैं। ये भी कह रहे पंडित उल्टा सरपढ़ी में होते हैं।
उत्कृष्ट क्षेत्र काल बहुत है, उनमें तो ऐसे होते नहीं है, इसलिए जैन शास्त्रों में असत्यार्थ पदों की परंपरा नहीं चलती, ऐसा निश्चय जान। ठीक, असत्यार्थ पदों की रचना ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है, ऐसा निश्चय जानना। बाकी चर्चा कल करेंगे, तब तक के लिए ओम नमः